दोस्तों, किसान भाइयों, मेरे मित्रों, मधुमक्खी पालक भाइयों, विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, मधुमक्खी के बक्से कैसे रखें, क्या तरीका है? मान लीजिए छोटी जगह है, मान लीजिए बड़ी जगह है, मान लीजिए उबड़ खाबड़ जगह है, मान लीजिए कोई हिल्स एरिया है, तो रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। विशेष तौर से जितनी आप थोड़ी सी गाइडलाइन में काम करेंगे, थोड़ी सी सुविधा में काम करेंगे, तो आपकी मक्खी की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगी। और आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपको वर्किंग करने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत कहाँ होती है, अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये बक्से हैं, ये किसी मधुमक्खी पालक भाई है हमारे पहचान वाले, उनका फार्म है। अब ये देखिए, मैं आया हूँ देखने के लिए इनके पास। ये सिस्टम तरीका बहुत गलत है आपका। अब आप बताइए, ये सीजन का समय है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीजन का समय है, हमको शहद निकालना है। किसी बक्से के पास खड़ा होकर के छत्ते निकालने के लिए कहीं जगह नहीं है। ये देख लीजिए, मेरा हाथ 1 फीट की जगह नहीं है। ये सबसे गलत तरीका है। ऐसी मधुमक्खी आप लगाएंगे तो आपको पहला काम तो ये होगा कि आपको काम करने में बहुत बढ़िया सुविधा होगी। क्योंकि मधुमक्खी में जब काम करते हैं ना, और जब काम स्टार्ट करते हैं, तो आदमी को काम चाहे घंटा करे, आधी घंटा करे, कंटिन्यू करना पड़ता है। जैसे मैं बक्सों की सफाई कर रहा हूँ, शहद निकाल रहा हूँ, रानी चेक कर रहा हूँ, बच्चों की देख रेख करनी है या बक्से की सफाई करनी है, तो बहुत बड़ी कठिनाई होती है। कहाँ आदमी, अब बताइए, इसमें आदमी कहाँ खड़ा होगा, कहाँ बक्सों को रखेगा, कहाँ छत्ते रखेगा। अब इनका सिस्टम क्या है, तरीका क्या है, वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। ये देखिए, हमारे भाई ने कुछ कुछ बक्से सही तरीके से लगा रखे हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। ये जो बक्से लगा रखे हैं, ये इनका सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हालांकि ये भी इतना इतना बढ़िया नहीं। ये बक्सा नंबर 1, ये बक्सा नंबर 2। कम से कम एक बक्से के बीच में, एक बक्सा टू बक्सा 3 फुट की दूरी होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैं बहुत फार्मों पे गया हूँ, लोग बुलाते हैं, मैं जाता भी हूँ। कई बीमारियां, कई तकलीफ होती है तो जाता भी हूँ, देख रेख भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और आप लोग भी वीडियो के माध्यम से बुलाएंगे, अगर मेरी संभव हुआ तो मैं आपके फार्म पे आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना मैं जानता हूँ मैं जरूर सेवा करूँगा, मधुमक्खी की करूँगा, आपकी भी करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बता देता हूँ, बहुत से मधुमक्खी पालक भाई हैं जिनको तरीका नहीं है बक्सा रखने का। बक्सा दोस्तों, कभी भी आप स्ट्रेट लेवल इस स्टाइल में आप बक्सा रखेंगे, जहां तक तो ठीक है। लेकिन इस तरीके से बक्सा जो हमारे भाई साहब ने जो रख रखे हैं, ये देखिए, ये बक्सा रख रखा है ना, एकदम गलत है, एकदम गलत है। आप आराम से देखिए गलत क्यों है, वो बता रहा हूं मैं। बक्से का लेवल, जिधर से इनकमिंग आउट गोइंग डोर है मधुमक्खी का, उस साइड में यूं होना चाहिए। मेरा हाथ देख लीजिए आप, इस तरीके से। न तो यूं होना चाहिए, न यूं होना चाहिए, न लेवल होना चाहिए। लेवल है जहां तक भी ठीक है, मान लीजिए एकदम स्ट्रेट लेवल सीधा है, जहां तक ठीक है। अगर यूं है तो बहुत गलत है। अब पूछिए क्यों? मक्खियां अंदर से सफाई कर्मचारी अंदर बक्से की सफाई करने के लिए, तो बक्सा अगर आपका यूं रहेगा तो मक्खी कोई भी सामान को अपने मुंह से, पैरों से, मुंह तो का सिस्टम तो है नहीं, पैरों से पकड़ करके बाहर नहीं निकाल सकती। अगर आपका बक्सा यूं है, स्टैंड पर रखने का टाइम आपको ध्यान देना, इतना स्लोप में अगर आपका बक्सा है, तो मक्खी तुरंत सामान, जो भी कचरा है, जो भी गंदगी है, छत्ते की गंदगी है या बाहर से कोई कीड़ा चेंटा कुछ भी है, उसको पकड़ के तुरंत बाहर निकाल देगी। अगर यूं है तो मक्खी घायल हो सकती है, थक सकती है। क्यों? श्रमिक मक्खी है, थक जाएगी वो, लेकिन ये कचरा बाहर नहीं आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए आपको बक्सों में सफाई करने का समय नहीं है, आप नहीं सफाई कर सकते, तो सीधा सिस्टम यही है। जैसे ये देखिए, ये बक्सा लगभग काफी हद तक बहुत ठीक तो नहीं है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोजीशन, ये बक्सा गलत है। अब यहाँ तक देख लीजिए दोस्तों, यहाँ तक कचरा है, इस गेट के सामने तक देख लीजिए, मेरी उंगली के सामने, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको। ये देखिए, ये कचरा देख रहे हैं आप? अगर ये कचरा, ये बक्सा इस तरह होता, इस स्लोप में होता, मेरे हाथ की तरह होता, तो आराम से, अब ये देख लीजिए, ये मक्खियाँ काम कर रही है। ये देखिए, अब ये बक्सा बिल्कुल सही है। वो बक्सा देखिए कितनी गंदगी है उसके सामने, वो गलत है। ये देखिए, ये मक्खियाँ मेरी उंगली के पास देखिए, आप आराम से जा रही है, आराम से आ रही है। ये देखिए, कहीं गंदगी दिखाई दे रही है मेरी उंगली के पास में आपको? मेरा कहने का मतलब है कि कोई लंबा टेंशन वाली, कोई बहुत बड़ी तनाव वाली बात नहीं। खाली आप स्टैंड जब लगाएंगे, स्टैंड को आगे की तरफ थोड़ा सा दबा देना है। बक्से का जो स्टैंड लगाएंगे उसको आगे की तरफ थोड़ा झुका देना, झुका करके, और बक्से को कभी भी आप बक्से को यूं रखना है, जिधर से अपना डोर है मधुमक्खी आने जाने का, उस डोर की तरफ से यूं तिरछा रखना है।
तो अंदर की सफाई ऑटोमेटिक मक्खियां करती रहेगी, किसी तरह की बीमारी नहीं होगी, कोई गंदगी नहीं रहेगी। और जब भी आप बक्सा खोलेंगे तो आपको देख करके मूड फ्रेश हो जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी कि हाँ अपना बक्सा तो बिल्कुल वेल सेट है, अंदर सफाई है। और अगर बक्सा को आप गलत रखते हैं तो उनको मक्खियों को परेशानी है। दूसरी बात, अगर आप काम करने जाएंगे तो आपको ये मान लीजिएगा जब भी आप बक्सा खोलेंगे आपको ऐसा लगेगा यार बक्सा बहुत गंदा है, पहले सफाई करनी पड़ेगी। तीसरी बात, सीजन में मान लीजिए सीजन का समय, और सीजन में अगर गंदगी रहेगी तो उसमें जल्दी बीमारी पकड़ेगी। क्योंकि आप भी जानते हो कि जिस घर में, जिस मकान में, जिस खेत में, जिस यार्ड में जहाँ सफाई नहीं होती, आप देखिए ऊपर जाले लग जाते हैं, नीचे चूहे दौड़ रहे हैं, गंदगी रहेगी। तो वहाँ अगर सफाई रहेगी तो वहाँ आएंगे कीड़े मकोड़े भी आएंगे, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं आएंगे कि पूरा घर ही बना ले। आपने देखा होगा एक मकड़ी होती है जो पूरा जाला बना करके पूरा घर को, जैसे हम झाड़ू वगैरह साफ सफाई नहीं करते, वही सिस्टम दोस्तों ये एक मधुमक्खी परिवार का घर है। मधुमक्खी परिवार, ये कॉलोनियां हैं, अंदर बस्ती है पूरी, इन बस्तियों का घर है। तो इनका बक्सा जब कंपनी बहुत बढ़िया बना के दे रही है, हमारे भाई लोग अच्छे बक्से बना के दे रहे हैं, तो क्यों ना इनको रख रखाव तो हम सिस्टम से कर सकते हैं। और कोई लंबी कारीगरी नहीं है भाई, किसी को पूछना मधुमक्खी पालक भाई को, मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा काम है, स्टैंड को थोड़ा झुका के रखिए और बक्से का मुंह यूं रखना है मेरी हाथ की तरफ, बस इतना ही काम करना है। आप देख लेना आज ही, अगर कोई भाई ने नहीं कर रखा है तो आज ही आप कर लीजिए। अगर 100 बक्सों में आप डाउन करेंगे तो 1 घंटे का काम है। स्टैंड को आगे से डाउन करो और बक्से को यूं रख दो, फिर आप दूसरे दिन खोल के देखो पूरी गंदगी आपको बक्से के बाहर मिलेगी, अंदर नहीं रहेगी। और गंदगी बाहर रहेगी तो मक्खी बीमार नहीं होगी, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा, बाहर की कोई तरह की बीमारी नहीं आएगी। दूसरी बात, जब भी बक्सा खोलेंगे एकदम आपको नीट एंड साफ सुथरा रहेगा। तीसरी बात, अगर मान लीजिए छोटा मोटा कोई मोमी कीड़ा या कोई बीमारी आ गई तो एक तो गंदगी पड़ी तो आपको दिखाई नहीं देगा कि अंदर बक्से में क्या है, क्यों आप 2 छत्ते निकालेंगे और कॉर्नर में वो बीमारी स्टार्ट हो गई तो उसका ध्यान नहीं पड़ेगा। बक्सा साफ रहेगा तो आपको एक छोटा सा चेंटा भी है तो वो आपको दिखाई देगा कि अंदर यार बक्से में कोई चेंटा है, इसको साफ कर देते हैं। तो दोस्तों बक्से की दूरी कम से कम बक्से टू बक्से, बॉक्स टू बॉक्स 3 फीट, बॉक्स टू बॉक्स 3 फीट, और आगे का पोर्शन 4 फीट कम से कम। इसके बाद में जो लेयर आएगी उसकी दूरी 4 फीट होनी चाहिए। देखिए ये भाई साहब ने लगा रखे हैं, ये बक्से बिल्कुल गलत है। वो बक्से के बाद में ये बक्सा होना चाहिए कम से कम 4 फुट यूं दूरी और 3 फीट यूं दूरी, और ऐसे स्लोब में बक्सा रखिए तो आपको आराम से वर्किंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मक्खियां डिस्टर्ब नहीं होगी, मक्खियों को कभी फाइटिंग में नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि एक बक्से से हमने शहद निकाल लिया या एक बक्से में फीट ज्यादा है तो आपस में मक्खियां चिटिंग भी कर सकती है। थोड़ी दूरी रहेगी तो मक्खियां चिटिंग कभी नहीं करेगी। तो दोस्तों ये 2-3 चीज बातें हैं, इनका विशेष ध्यान रखिए। आप फलेंगे फूलेंगे, आपकी मक्खी स्वस्थ रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। मेरी कही बात आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको भेजना। नमस्कार।